दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने एक बयान दिया है और बयान में उन्होंने कहा है कि शरद पवार ने उनसे कहा था कि वो अजीत पवार को कभी माफ नहीं करेंगे। इस बयान के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही। कारण है कि पिछले कुछ दिनों से शरद पवार और अजीत पवार दोनों कई सार्वजनिक जगहों पर एक साथ नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से संजय राउत का ये बयान आना एक नया मोड़ महाराष्ट्र की सियासत को देता दिखाई दे रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना यूबीटी पक्ष है उसके नेता भी हैं और प्रवक्ता भी है संजय राउत। उन्होंने दावा किया है कि भले ही राज्य में उप मुख्यमंत्री एवं एमसीपी के जो नेता है अजित पवार और शरद पवार दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध हो, लेकिन जो दगाबाजी अजित पवार ने शरद पवार के साथ की उससे उन्हें काफी पीड़ा पहुंची। संजय राउत ने कहा कि पवार साहब ने उनसे बातचीत में कहा था कि अजित पवार की इस हरकत के लिए वो कभी भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। संजय राउत ने कहा कि रविवार को वो उन्होंने शरद पवार से अपनी किताब की लॉन्चिंग के संबंध में मुलाकात कर निमंत्रण दिया था, क्योंकि संडे का दिन था तो वो शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और एक किताब आ रही है संजय राउत की, उसका विमोचन भी होने वाला है, तो उसके लिए आमंत्रण किया था। और इसी दौरान शरद पवार ने यह बात मुझे बताई, ये बात संजय राउत कह रहे हैं। उधर अजीत पवार जो कि उनके एनसीपी उनके मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा है कि हमें नहीं पता कि बंद कमरे में शरद पवार और संजय राउत के बीच में क्या बातचीत हुई, इसीलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो यानी अजीत पवार की तरफ से इस बात पर कुछ भी कहने से मना कर दिया गया उनके पार्टी की तरफ से। लेकिन संजय राउत ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अपनी प्रतिक्रिया जो प्रकाशित होने जा रही है किताब, उसके निमंत्रण देने के लिए शरद पवार से रविवार को मिलने गए थे। और संजय राउत ने कहा कि मेरी किताब के विमोचन के मौके पर शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है उनके प्रमुख उद्धव ठाकरे, शरद पवार दोनों मौजूद रहेंगे। और संजय राउत ने कहा कि जब मैं और शरद पवार बातचीत कर रहे थे तो शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार ने पार्टी तोड़कर उनके साथ धोखेबाजी की। और शरद पवार ने बताया कि भले ही अजीत पवार उनके पारिवारिक कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं, लेकिन वो अजीत पवार को कभी भी माफ नहीं करेंगे। संजय राउत ने यह भी कहा कि हर रोज अजीत पवार के जुबान पर मुख्यमंत्री बनने की बात आती है, लेकिन वो महायुति में देवेंद्र फडणवीस के रहते कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी को भाजपा में विलीन करना होगा। ये जो है बात संजय राउत ने कही है। उधर संजय राउत के बयान पर अजीत पवार की जो एनसीपी उनके प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा है कि संजय राउत और शरद पवार के बीच बंद कमरे में क्या बातचीत हुई उसकी हमें जानकारी नहीं। और परांजपे ने कहा कि संजय राउत हर रोज कुछ ना कुछ नया बयान देते हैं और चर्चा में रहते हैं, इसीलिए हम उनके बयानों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार खुद यह बयान देते तो फिर हम इस पर कोई प्रतिक्रिया दे सकते थे। तो अब देखिए, एक तरीके से प्रतिक्रिया देने से तो अजीत पवार के एनसीपी ने मना कर दिया है, लेकिन जो कुछ बात भी संजय राउत कह रहे हैं वो अपने आप में महाराष्ट्र की सियासत में भीतर भीतर क्या चल रहा है उसकी सुगबुगाहट को समझने में मदद करता है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार दोनों नेता कई सार्वजनिक जगहों पर साथ नजर आते हैं। और तो और जो पारिवारिक समारोह था, हमने देखा कि बीच में सगाई का समारोह भी था, पवार परिवार एक जगह इकट्ठा हुई थी, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। फिर सुप्रिया सुले की तरफ से बयान दिया गया कि भले ही हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन पारिवारिक तौर पर हम एक ही हैं। उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि क्या कुछ नया पवार परिवार में समीकरण देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल जो नेता हैं वो भी कभी शरद पवार का पाला छोड़ के कभी अजीत पवार में जाते हैं, अजीत पवार के कुछ नेता शरद पवार के पाले में जाते हैं। और तो और ये तमाम नेता जो हैं दोनों एनसीपी के, वो एक दूसरे से संपर्क में भी रहते हैं। तो ऐसे में जो संजय राउत कह रहे हैं, क्या वो अपने आप में एक नया समीकरण पेश कर सकता है? क्योंकि संजय राउत जो है यहाँ पे कई बातों की ओर इशारा कर रहे हैं। पहला ये कि भले ही अजीत पवार शरद पवार के साथ दिखाई दे रहे हो, लेकिन शरद पवार कभी माफ नहीं करेंगे जो कुछ भी अजीत पवार ने साल 2022-23 में किया। और वहीं देखिए, अभी एक बात उन्होंने खासतौर पर जो बात कही है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना हो तो उन्हें भाजपा में अपनी पार्टी को विलीन करना होगा, यानी कि एनसीपी को बीजेपी में मिलाना होगा। और यही बात कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से भी कही गई थी। कुछ खबरें ऐसी आई थी कि एकनाथ शिंदे भी जब बीच में जब 1.5-2 महीने पहले
गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र आए थे तो ये बात कही गई थी कि बीजेपी ने कहा है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दीजिए। तो ये बात जो है हमेशा रह के उठती रहती है कि क्या बीजेपी अपने सहयोगियों जो सहयोगी पार्टी है उनको क्या अपने पार्टी में मिलाना चाहती है, या फिर ये तमाम बातें जो है सिर्फ एक अटकलें हैं, एक अंदाजा है, या फिर एक नया राजनीतिक मोड़ देने का इशारा है। इसके इर्द गिर्द महाराज की सियासत चलती रहती है। लेकिन क्योंकि अभी संजय राउत की जो है वो किताब का विमोचन होना है और ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों उस मौके पर शामिल रहेंगे और साथ ही साथ कई सारी नई बातें जो हैं वो सामने आ सकती है इस मौके पर। जिस तरीके से अभी संजय राउत हिंट दे रहे हैं कुछ-कुछ बातों को लेकर के, हो सकता है कि 2019 से लेके 2024 के बीच में घटनाक्रम जो कुछ भी हुआ है, उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक शायद कही नहीं गई या सुनी नहीं गई, कुछ ऐसी बातें भी सामने आ सकती हैं क्योंकि अब दोनों दिग्गज नेता साथ में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ संजय राउत भी रहेंगे तो बहुत सारी बातें भी और सामने आ सकती हैं। अभी देखिए फिलहाल अजित पवार की एनसीपी ने तो कुछ भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया भी आएगी और कुछ ना कुछ नए राजनीतिक खुलासे भी होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।